यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, मज़ीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 4 रोज में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। 7 से 9 अगस्त के दौरान 47, 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब 3 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी, अमेरिका ने कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कालादम BLA का अज़देली ग्रुप कालादम मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द करार। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कालादम BLA का नाम 2019 में खुसूसी नामजद दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल था। कालादम BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर कॉम्प्लेक्स हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की थी। हमले में 31 अफराद शहीद, 300 अफराद यरगमाल बनाए गए थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं BLA को दहशतगर्द करार देना इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक ट्रंप इंतज़ामिया के अज़्म का इजहार है। किसी तंजीम को दहशतगर्द करार देना उस तंजीम के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करता है। अमरीका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। ये पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि कालादम BLA और कालादम मजीद ब्रिगेड भारत की प्रॉक्सीज हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। कालादम BLA और कालादम मजीद ब्रिगेड ने मासूम शहरियों का खून बहाया। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी ने भारत को सख्त परेशान कर दिया। पेशरफ्त ट्रंप इंतज़ामिया और पाकिस्तानी हुकूमत के हालिया सिफारती राब्तों से सामने आई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोबारा अमरीका के आला सतह के दौरे किए। फ्लोरिडा में अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। जून में व्हाइट हाउस का दौरा किया। ट्रंप के साथ निजी लंच किया। सीनियर तज्जियाकार माइकल कहते हैं, पाकिस्तान ने इस गैर रिवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फन खूब समझ लिया। भारत तेजी से बदलते ताल्लुकात पर सख्त बरहम है। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक इस्तेमाल के लिए छोड़ दे। आलमी सालसी अदालत का बाइंडिंग फैसला। कहा गया, पन बिजली के इस्तिस्ना की सख्ती से तशरीह की जानी चाहिए। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तशरीह माहिदे के मुताबिक हो, ना कि जैसा भारत चाहे। भारत ने सालसी की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। कोई अपील नहीं हो सकती। मगरबी दरियाओं पर पानी के लो लेवल आउटलेट्स की तामीर भी ममनू करार। आलमी अदालत ने 8 अगस्त को सुनाया गया फैसला वेबसाइट पर जारी कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से फैसले का खैर मकदम तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी अदालत का फैसला इस वक्त आना खास अहमियत रखता है। पाकिस्तान से इंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। अमरीका और चीन ने इजाफी टैरिफ का निफाज 90 रोज के लिए मौखर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान। कहा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, टैरिफ 10 नवंबर तक रोक दिया। चीन ने भी इजाफी टैरिफ पर अमल दरामद 90 रोज के लिए मौखर किया। बानी PTI की जमानत मुस्तरद करने के फैसले पर चीफ जस्टिस ने सवालात उठा दिए। 8 अपीलों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया। लाहौर हाईकोर्ट दरख्वास्त जमानत में केस की मैरिट्स पर कैसे राय दे सकती है? कानूनी नुक्ते पर अदालत की मुआवनत की जाए। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं दे सकेगी जिससे किसी का केस मुतासर हो। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल थे। बानी PTI की 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म।
बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में अपीलें अगले हफ्ते लग गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अपील नहीं लग रही। अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दे दी। झूठी गवाहियों पर मुकदमा दर्ज किए गए, इनको तो जेल में डालना चाहिए। दुआ है जजेस सजाओं को गैर कानूनी करार दें। सलमान अकरम राजा बोले 14 अगस्त को पूरी कौम बाहर होगी, हम भी होंगे। कौम आज़ादी की ख्वाहिश और तमन्ना का इजहार करेगी। लखपत जेल में 2-2 बजे तक ट्रायल चलाते हुए आवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए आज 2 जजमेंट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10-10 साल की सज़ा हुई है। हमने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है कि बेइंसाफ़ी की ये चिड़ी अगर घूमती रही तो आवाम की आवाज़ जो इस बची कची जमहूरियत के लिए फिर भी उठ जाती है, आवाम का हौसला हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद और रशीद, आलिया हमजा और उमर सरफराज शीमा को सजाएं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान पर हमले और राहत बेकरी चौक जलाओ घेराव केसेस के फैसले सुना दिए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। मियां महमूद और रशीद और उमर सरफराज शीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई के गार्ड हाफिज अरशद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। थाना शादमान जलाओ घेराव केस में 13 मुल्जमान को सजा और 12 को बरी किया गया। राहत बेकरी चौक जलाओ घेराव केस में 7 मुल्जमान को सजा और 10 को बरी किया गया। लाहौर की अदालत पहले भी 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर चुकी है। यास्मीन राशिद, महमूद और रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा को इसी मुकदमे में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, महमूद और रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ का सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। फिर इंसाफ का कत्ल हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का सजाओं पर रद्देमल, कहा नाइंसाफी की छुरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम हो जाएगा। असद कैसर बोले पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना गुनाह है, हम खड़े थे, खड़े हैं और लड़ते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा पीटीआई रहनुमाओं की सजाओं पर खुश नहीं, सजाएं ना होती तो हर दूसरे दिन 9 मई होता। 5 ममालिक पाकिस्तान के भी करोड़ों डॉलर के नादहिंदा निकले। इन ममालिक में श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गिनी बिसाऊ शामिल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान 3 करोड़ 45 लाख डॉलर वापस लेने में नाकाम। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 86 अरब रुपए से जायद बनती है। पाकिस्तान ने 80 और 90 की दहाई में एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था। इराक पर सबसे ज़्यादा 23 करोड़ 13 लाख डॉलर वाजिबुल अदा। सूडान से 4 करोड़ 66 लाख डॉलर वसूल करना है। बांग्लादेश ने शुगर प्लांट और सीमेंट की मद में 2 करोड़ 14 लाख डॉलर अदा करना है। गिनी बिसाऊ 36 लाख 53 हज़ार डॉलर का नादहिंदा। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के हुकाम का कहना है दफ्तर खारजा के जरिए रिकवरी के लिए कोशा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ब्यूरोक्रेसी पर इल्ज़ामात। हुकूमत से ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी का मुतालबा कर दिया। कहा ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है कहीं और नहीं। 25 से 30% ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत खत्म। प्लॉट्स का लामतनाही सिलसिला बंद होना चाहिए। ये भी कहा कि भारत ने अब कुछ किया तो बात सिर्फ बॉर्डर्स तक नहीं रहेगी। मोदी अपने मुल्क और पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो चुका।
भारत सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने का एक और वाकया। मुसलसल निगरानी और इंटरनेट सहूलियात की बंदिश। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुद्दत खत्म होने से पहले ही घर खाली करने के हुक्मनामे जारी। पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद कर दिया गया। अखबारात की तरसील 1.5 माह से मुअत्तल है। 4 सिफारतकारों समेत अमले के 17 अरकान के वीज़ों की तौसीह भी भारतीय वज़ारत ख़ारजा में इल्तवा का शिकार। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वज़ारत ख़ारजा हुकाम को आगाह कर दिया। नौजवान कौम की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मशल बरदार हैं। नौजवानों के आलमी दिन पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, हमारे सामने चैलेंज बड़े मगर हमारी नौजवान नस्ल की ताकत भी बेमिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर नौजवान मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमें इन पर फ़ख्र है। नौजवानों के ख्वाब को ताबीर करने के लिए सब वसाइल निछावर कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, नौजवानों के लिए आला तालीम, रोज़गार और सेहत जैसे मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, नौजवान बिजनेस प्लान लाएं, हुकूमत वसाइल फराहम करेगी। इस साल पाकिस्तान पे भारत ने एक रात के अंधेरों में एक ऐसा हमला शुरू किया, एक ऐसा जंग छेड़ा जो आप सब ने ना सिर्फ खुद देखा, खुद मुकाबला किया। मुझे ये फख्र की बात है कि पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था, लेकिन मुकम्मल आपने किया। जंग भारत ने शुरू की, मुकम्मल पाकिस्तान ने की। हमारी अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान सच को दुनिया के सामने लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने रात के अंधेरे में जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। सोचा नहीं था मोदी सिंधु का पानी रोकने और डैम बनाने की धमकी देगा। बिलावल भुट्टो की अब्दुल लतीफ भटाई के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के कई मकामात पर भी बारिश का इम्कान। कराची और सिंध के साहिली शहरों में मतला जुज़वी अबारालूद रहने, हल्की बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। PDM पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब में मरारा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में कमी रिकॉर्ड। कोहे सुलेमान के अहम पहाड़ी बरसाती नालों में कोई बहाव नहीं। नाला डेक में निचले, नाला भई में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम 96 और मंगला डैम 64% भर गया। फ़लस्तीनी सहाफ़ी अनस अल शरीफ का आखिरी पैगाम वायरल। शहादत से पहले कहा, अगर ये अल्फाज आप तक पहुँचें तो समझ लें इसराइल ने मेरी आवाज़ खामोश कर दी। फ़लस्तीन और उसके बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना, गज़ा को मत भूलना। जर्मन वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इसराइल को सहाफ़ी अनस अल शरीफ के कत्ल का जवाब देना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की सहाफ़ियों पर हमलों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। उधर इसराइली फोर्सेस के गजा भर में वहशियाना हमले जारी, मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय यूनियन का मजीद इमदादी ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त देने का मुतालबा। बलोचिस्तान में मोबाइल इंटरनेट सर्विस 7वें रोज भी मुअत्तल, सारिफीन परेशान। ऑनलाइन तालीम, तजारती सरगर्मियाँ, फूड चेन सप्लाई शदीद मुतासर। सूबाई हुकूमत का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई। सिबी में पुलिस एहलकारों पर दस्ती बम हमला, ASI जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावर फरार, जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। उधर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और बेटे की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।
जुम्मे को रूस जा रहा हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की जुबान फिसल गई। अलास्का में शेड्यूल मुलाकात को गलती से रूस मुंतकिल कर बैठे। व्हाइट हाउस को वजाहत करना पड़ी। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा ख्याल है पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। मुश्तबा शख्स ने 2 कारें हाईजैक करके फरार होने की कोशिश की, पुलिस ने पकड़ लिया। यौम आज़ादी में सिर्फ एक रोज बाकी, मुल्क भर में जश्न मनाने की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। गलियों बाजारों में सबसे लाली परचमों की बहार, स्टॉल सज गए। पाक सरजमीन शादबाद। ISPR ने 79वें यौम आज़ादी पर नगमा जारी कर दिया। जवाद अहमद की आवाज़ में गाया गया नगमा पाकिस्तान की खूबसूरती, जोश और जज्बात की अक्कासी करता है। गवर्नर हाउस कराची में मार्काए हक, जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। गुलकार आतिफ असलम ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, मिली नगमों से महजूज होते रहे। वर्ल्ड गेम्स स्नूकर में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बरतानिया के जैक कोस्कर को 2-0 से शिकस्त दी। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मोहल्ला, एक छोटी सी दुनिया, गलियों से जुड़ी यादें कभी एक दूसरे का मान बनते और कभी एक दास्तान बन के। यह है मेरा मोहल्ला, मेरी कहानी। और मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की जुबानी। सब सुनेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक नया शाहकार, तो हो जाएं तैयार, क्योंकि ये मोहल्ला आपका भी हो सकता है।